नमस्कार दोस्तों, आपने अदानी और अंबानी के खलनायक लुटेरे वाली छवि, राजनीतिक लाभ, जनता को मूर्ख बना पाने, वोट की मैनिपुलेशंस की कोशिश और घिनौना कृत्य, ऐसा आप सोचते होंगे कि आखिर अदानी और अंबानी क्या देश को लूटने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एनडीटीवी वाली बात नहीं करूँगा, अडानी जी का जो अभी न्यूज़ पे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही लोग हैं जिनके कारण देश के कितने घरों में रोटियां बन पाती हैं, यानी कि चूल्हा जल पाता है। यही लोग हैं जिनके कारण कई घरों में, जिनके घर में साइकिल नहीं होती थी, उनके घर में लग्जरियस, जिनके घर में पंखे नहीं होते होंगे, उनके घर में और भी चीजें जो हैं सुख सुविधा की आज के दिन में मौजूद है। तो अडानी और अंबानी की क्यों आज मैं महिमा मंडल कर रहा हूं? ऐसी क्या बात हो गई? क्या मुझे कुछ मिल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात जब देश की होती है तो भावनात्मक होना जायज सी बात है। आप मुझसे ये पूछेंगे कि अचानक आखिर अडानी प्रेम क्यों आपके अंदर आ गया? देखिए, बातें मेरे मन में हमेशा रहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला इस बारे में बताने के लिए, अपने विचार रखवाने के लिए। मैं किसी का उत्साहवर्धन नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी का महिमा मंडल। आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए, और मैं भी स्वतंत्र हूं अपने विचारों को रखने के लिए। जो समझ में आ रहा है आज वो मैं बोलूंगा। सीधे विषय वस्तु पे आते हैं। क्या बात है, अचानक क्या हो गया मुझे? श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी की जब खबर जानी मैंने, SLPA ने पिछले साल के अंत में राजधानी कोलंबो में विशाल पोर्ट पर $500 मिलियन चीनी संचालित जेटी के बगल में एक टर्मिनल बनाने के लिए भारत के अडानी समूह के साथ एक समझौता हुआ, अडानी ग्रुप के साथ। अभी बताता हूं। गाले और ओलेविल जो है, दोनों जो है उस पोर्ट के आसपास, जहां पे चाइना ने वो हम्बल टोटा पोर्ट जो ले लिया है, वहां पे भारतीय इंजीनियरिंग, निर्माण और शिपिंग फॉर्म जो है वहां पहुंच सकती है। ये भी इस चीजों में, इस जो उनका डीड बना होगा, जो उनका एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें बातें हैं। दोनों बंदरगाह हम्बल टोटा के दोनों अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की कतार में आता है, दोनों लाइन में आ जाएगा। हम्बल टोटा पोर्ट है, अब बता रहा हूं, उसके अगल बगल में आ जाएगा। अब क्या फायदा है इसका? श्रीलंका के उत्तरी सिरे पे काके संथुराई बंदरगाह आप चेक कर सकते हैं गूगल में, और भी न्यूज में आप चेक कर सकते हैं। विश्वास नहीं है तो भारत में बहुत करीब, इसके उत्तर पूर्व, जब भारत में और ऊपर की तरफ आइएगा, जाहिर सी बात है साउथ, यानी कि कहां पे है श्रीलंका? साउथ यानी नीचे। इंडिया कहां है? ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, आप दिमाग में थोड़ा सा चलाएंगे तो आपको मैप और ये डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं है। अब बता रहा हूं कि उसके पूर्वी तट में त्रिकोमाली बंदरगाह है, वहां पे विकसित परियोजनाएं हो रही। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्रीलंका रणनीतिक रूप से स्थित इस द्वीप में सभी देश जो हिंद महासागर के क्षेत्र से किसी न किसी तरह से प्रभाव चाहते हैं, उस द्वीप में से किसी तरह से वहां पे उनकी तलाश थी। भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार के सामरिक उपस्थिति, यानी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में बताऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाल के दिनों में क्या हुआ था। हाल के दिनों में वहां संभावना और ऐसा प्रयास है चीन का कि वहां चीन तो मौजूद ही ऑलरेडी, उसने 99 ईयर्स के लिए वो हम्बल टोटा पोर्ट तो इतना श्रीलंका को लोन दे दिया कि 99 ईयर्स के लिए तो ले ही लिया है। आगे कितने दिन रखेगा, अब वो उसके आगे देखा जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ जो डेप्ट की, जो भी, अगर आप किस कंडीशन पे चाइना जो है, चीन किसी भी देश को लोन देता है, ये कभी डिस्क्लोज नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है मुझे तो पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सामरिक उपस्थिति हर संभव प्रयास करेगा, और इस तरीके से गुलबिन सुल्ताना एसोसिएट फेलो साउथ एशिया सेंटर
मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज हमारे यहाँ का एनालिसिस ने कहा है कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही घातक है। जो भी देखिए, अब देखिए बता रहे आपको अलग तरीके से। इंडिया के नीचे श्रीलंका, अब उधर से जो भी देश गुजरता है, शायद ही ऐसा कोई देश हो जो उधर से बिजनेस या अपना बिजनेस रूट ना करता। अब उधर से जो भी देश गुजरता है वहां पे चाइना धीरे धीरे दक्षिण साउथ चाइना सी और उसके बाद जो है इंडियन ओशंस की तरफ, और भारत को मोतियों की माला ऐसे पिरोना चाहता है, सबको कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। आज जो हाल हुआ है ना श्रीलंका का, कल दिन वही हाल होगा नेपाल का भी, बता सकता हूं ना हो, लेकिन नेपाल को भी वो दाना फेंक चुका है। इसीलिए मैंने एक बार और बोला था कि हो सकता है कि पाकिस्तान से भी खतरनाक हमारे लिए, हो सकता है कि पाकिस्तान से भी खतरनाक हमारे लिए कौन हो जाए? नेपाल हो जाए। आप कहिएगा हमारा चूजा है, बच्चा है ये तो। भाई साहब, चूजा कब चीनी बन जाए और चेला कब चीनी हो जाए कोई नहीं जानता है। अब आते हैं मुद्दे पे, अडानी और अंबानी। जब 4G आया था, लोगों के हाथ में 4G मोबाइल, रिलायंस का सस्ता वाला, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं आपको लाजपत नगर दिल्ली की बात बता रहा हूं। एक शॉप में विजिट कर रहा था, उसको बोला लड़के को कि भाई दिखा दो यार, जल्दी हमें जाना है। कह रहा है सर 2 मिनट टाइम दीजिए, तो एक ही चीज तो मिला है आजादी के बाद। वो यंग लड़का था, क्या मिल गया भाई, लॉटरी लग गई, क्या लग गया है? उसने बोला एक ही चीज तो मिला है कि आप विदाउट बफरिंग वीडियो देख सकते हो। बताइए, रात भर जो है आदमी लगा देता था, और उस 3G के पहले तो समझिए कि किसी के पास ब्रॉडबैंड हो तो वो 4 दिन 7 दिन 5 दिन में जो है एक मूवी डाउनलोड होती थी। जिनको आदत थी या जो करते थे ऐसा प्रयास, उनके बारे में बता रहा हूं। तो अंबानी के बारे में ये है, अंबानी ने इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट लाया हुआ है, मैंने जनवरी में बताया हुआ था। इनफैक्ट बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो मतलब एक तरह से आई डोंट नो 35 मिलियन का या कुछ समथिंग, कभी लेकर के आऊंगा डेटा, अभी मेरे पास निश्चित नहीं है और अभी बातें आ भी नहीं रही हैं। सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो मतलब एनवायरमेंट के लिए अभी इतनी जरूरत है दुनिया की, उस पे जो है ये जनवरी महीने की बात है। इनफैक्ट किसी विदेशी मीडिया ने नहीं बताई खबर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंबानी जी की बात हो गई, अडानी जी की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप ने एक और जो है किसी फॉरेन कंट्री में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, जिससे कि हमारे देश हित के लिए है, उसका रेवेन्यू हमारे इंडिया को मिलेगा। चाइनीज कंपनी, टिकटॉक चाइनीज कंपनी का जी, चाइनीज ऐप बंद करो। अरे भाई ये इंडियन कंपनी है, ये कहीं भी दुनिया में बिजनेस करेगा, उसका रेवेन्यू इंडिया को आएगा। यही लोग हैं जिनके टैक्स के पैसे से रोड बनता है और लोग पान खा के थूकते हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज को थूक थूक के सड़ा डाला। आप कहते हैं अंग्रेजों ने बनाया, मुद्दा दूसरा हो जाएगा, मुद्दा से भटकना नहीं है। 9:30 मिनट हो गए। तो अडानी का जो है एनडीटीवी वाला न्यूज जानते हो कि देखो 51% जिस कंपनी में हो जाता है ना शेयर, तो उस कंपनी का मालिक वो इंसान होता है। इसलिए कोई भी कंपनी खोलिए भविष्य में आप, उसका 51% का स्टेक यानी शेयर होल्ड आपके पास होना चाहिए, मोटा मोटी जान लीजिए। और कुछ लोग ये बता रहे, कुछ लोग वो बता रहे, तो मैंने बता दिया क्योंकि मैं फाइनेंस का जो है बैकग्राउंड रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
अब आप पूछेंगे वो क्या है जी, ये क्या है, तो इस पे कभी मैं एक टॉपिक लेकर के आऊँगा, तो उसमें सारी चीज़ें, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, फिर आपको डिवेंचर क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊँगा इससे रिलेटेड, और बहुत ही ऐसे शब्दों में बताऊँगा कि एक छोटा बच्चा भी जान जाए, बहुत सॉलिडिटी के साथ। धन्यवाद। आज यही था मेरा अडानी और अंबानी प्रेम। तो जय हिंद दोस्तों।